तो ऐसा कुछ नहीं कि वीकडे वालों का सिलेक्शन होगा और वीकेंड्स वालों का नहीं होगा, सबका हो सकता है। कैसे, वो मुद्दा है। वंस यू एंटर इनटू द रिदम, पढ़ाई करने का जब आपने माहौल बना लिया तो ये लय जो आपकी बनी ये नहीं टूटनी चाहिए। आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है ना, रिपीट रिवाइज, वो वाला पार्ट आप कर लो एंड देन आप एक बार रिदम में आ जाओगे तो फिर आप सॉल्व कीजिए, फिर आप 9 घंटे पढ़ाई कीजिए दिन में। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि बस प्रैक्टिस 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 कर रहे हैं पर मॉक नहीं दिए। टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए ही है। Okay. अगर आप बहुत कैजुअल हैं अपनी प्रिपरेशन में तो आपने एक वीकेंड खोया तो वो गया आप। आज का ये एपिसोड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं कि यार मुझे तो प्रेपरेशन का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आपको वीकडेज में प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिलता लेकिन आपके पास वीकेंड्स तो अभी भी हैं, बट द क्वेश्चन इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक कैट बाय ओनली स्टडिंग ऑन द वीकेंड्स? Well, to answer all your doubts related to the same, today we have with us yet again our M Square sir, that is Mayur Mishra sir. So, sir, to start off with my very first question to you, is it really possible कि जो weekend में preparation करते हैं उनका chance क्या really है in terms of या in comparison to the students जो full time preparation करते हैं? वीकेंड्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव इक्वली गुड चांसेस, इक्वली फेयर चांसेस। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वीकेंड्स में करोगे तो नहीं होगा। सो टू बी ऑनेस्ट, यू हैव इक्वली फेयर चांसेस टू बी देयर इन द ड्रीम कॉलेजेस इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली ऑन वीकेंड्स। Okay. तो ऐसा कुछ नहीं कि वीकडे वालों का सिलेक्शन होगा और वीकेंड्स वालों का नहीं होगा, सबका हो सकता है। कैसे, वो मुद्दा है। ओके, ट्रू दैट। सर, तो जो भी स्टूडेंट्स वीकेंड में प्रेपरेशन कर रहे हैं उनका सबसे मेजर डाउट ये होता है कि हाउ शुड माय प्रेपरेशन प्लान लुक लाइक मुझे वीकेंड्स में 2 दिन पढ़ना है लेकिन उन 2 दिन में कितने आवर्स डेडिकेट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स कब क्लियर करने चाहिए, क्वेश्चंस कब प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आई थिंक ये जो टाइम एलोकेशन वाली चीज़ है, आई थिंक दैट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर दो स्टूडेंट्स। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें? पहली चीज तो देयर इज अ टैबू कि वीकेंड्स में इफ आई एम प्रिपेयरिंग तो मैं अब मेरे वीकेंड्स का बलिदान करना पड़ेगा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट एंजॉय। तो भाई पहले तो फील रिलैक्स्ड। यू विल हैव ऑन एन एवरेज यू विल हैव एवरी मंथ विल हैव 4 वीकेंड्स दैट विल अकोमोडेट 8 डेज। 8 में से एक दिन आप रख लो घूमने फिरने मस्ती के लिए, अब बचे 7 दिन की बात करते हैं, ठीक है। सो पहले तो फील रिलैक्स कि आपके पास एक दिन है। दूसरी चीज, अगर इन 7 दिन की बात करूं तो रोज आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 7 into 9 that is 63 hours of effective study should be there on weekends. अब ये 63 को कैसे ब्रेक करना है? सो 3 hours के 3 लॉट में आपको दिन को बांटना है एंड एवरी 3 hours के लॉट में भी आपको 1-1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है। टू बी प्रिसाइज, आफ्टर एवरी 50 minutes you have to take a break. Follow Pomodoro approach where you work for 50 minutes and then take active break. जो ये 10 मिनट वाला ब्रेक है ये एक्टिव ब्रेक है, इसमें आप सोशल मीडिया या टीवी या नैप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। डू सम ब्रेन एक्टिवेशन थिंग लाइक मेडिटेट, वॉक, जंप, डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड देन get back to work for next 50 minutes, then take a break, then get back to work for next 50 minutes, then take a break, and this is how your 3 hours will look like. And after 3 hours जैसा ब्रेक चाहिए वैसा ले लो, सो जाओ, खा लो, पी लो, घूम लो, जो करना है करो। So it should be 9 hours of effective study during the day and inclusive of these 20 minutes का break. आई थिंक ये अप्रोच काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी सर, लाइक कि वो 9 घंटे जो आप देने का बोल रहे हैं उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है इनटू 3 hours. आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस, बी इट वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. आई थिंक दिस वुड बी लाइक अ गो टू स्ट्रैटेजी फॉर देम. Go to strategy, yes. सर, जो बच्चे वीकेंड में प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो 5 दिन का गैप हो जाएगा बिकॉज 2 दिन वो पढ़ाई कर रहे हैं, देन 5 days का गैप. बिल्कुल. तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. तो अपने वीकडेज को किस तरीके से फिर उनको यूटिलाइज करना चाहिए कि ताकि उनकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक ना हो और जब वो वापस से वो वीकेंड में प्रेपरेशन वाले मोड पे आ जाएं, सो लाइक दे कैन स्टार्ट ऑफ रियली वेल ओवर देयर. पहली चीज कि वंस यू एंटर इनटू द रिदम, पढ़ाई करने का जब आपने माहौल बना लिया तो ये लय जो आपकी बनी ये नहीं टूटनी चाहिए. ये रिदम आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए.
तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग सम वे और द अदर वे यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन. Either you are reading articles or you are solving some puzzles, random puzzles I'm saying, or doing some Vedic mathematics, playing with numbers or anything not related to actual curriculum. आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बट आप कुछ तो कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 90 to 100 मिनट्स. 100 मिनट आपको रोज देने ही है. दूसरी चीज कि अब आप एकदम से जब पढ़ाई पे when you will jump on to पढ़ाई on Saturday morning, you will feel like कि अरे सब कुछ नया नया सा है, फिर से पेन हाथ में आया, कॉपी हाथ में आई, सब नया नया लगेगा. तो you can start with a warm up exercise. Warm up exercise includes कि go through the error log first, then through the notes. एक एक्टिव सा रिवीजन कर लो आपने क्या क्या गलतियां की हैं पिछले, एंड देन स्टार्ट विथ समथिंग ऑन अ वेरी लाइटर नोट. लाइक मतलब VRC की प्रैक्टिस शुरू कर दो. एक तो माइंड फ्रेश है, इफेक्टिवली आप कर पाओगे. दूसरी चीज आप रिदम में आ जाओगे. ऑल ऑफ अ सडन नो वेयर यू एंटर्स इनटू DILR सेक्शन. स्टार्टिंग विद DILR इट माइट हैपन यू एंड अप स्पेंडिंग 30 minutes फॉर अ सेट व्हिच वाज एज इजी एज 10 minutes. सो वो बचाने के लिए डू अ वार्म अप एक्सरसाइज. वार्म अप कैन बी active reading of something, can be solving the solved puzzles. आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है ना, रिपीट रिवाइज, वो वाला पार्ट आप कर लो, एंड देन आप एक बार रिदम में आ जाओगे तो फिर आप सॉल्व कीजिए, फिर आप 9 घंटे पढ़ाई कीजिए दिन भर. ओके सर, अभी आपने रिदम की बात की कि रिदम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक यू हैव टू बी इन द रिदम व्हेन यू आर देयर इन द प्रिपरेशन मोड, एंड स्पेशली फॉर एग्जाम लाइक कैट. पर सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि 2-3 ऐसी नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स जो हर एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए इफ ही और शी इज गोइंग अहेड विद द वीकेंड वाला प्लान. 2-3 नॉन नेगोशिएबल चीज़ों की अगर बात करनी है तो मैं आपको 4 बताता हूँ. अच्छा, ओके. देयर इज मोर. पहली चीज इसमें ये है कि आपको एरर लॉग शीट जो है, एरर लॉग मेंटेन करना पड़ेगा. एक आपको ऑडिट शीट बनानी पड़ेगी. ऑडिट शीट में आपको क्या क्या ऑडिट करना है? एक तो एरर्स, मिस्टेक्स, लर्निंग्स, एंड देन टाइम स्टैम्प, वो सब कुछ. तो इस ऑडिट शीट में एरर लॉग करना कभी बंद नहीं करेंगे हम. मतलब ऐसा नहीं कि अब तो 3 महीने हो गए, अब थोड़ी ना कोई गलतियां होती. नहीं, एवरी टाइम यू विल फाइंड न्यू मिस्टेक्स, न्यू थिंग्स टू लर्न, पुट इट इन दैट बुक. सेकेंड नॉन निगोशिएबल थिंग इज कि सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाने, उनको रिवाइज भी करना है. रिपीटेशन, यू कैन नॉट ओवरसी रिपीटेशन की भाई ठीक है नहीं करते. छोटी से छोटी चीज जब तक आप परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर किए बिना आगे बढ़ेंगे तो आपका आगे तो पार्ट होता जाएगा, पीछे से पार्ट होता जाएगा. तो दिस शुड नॉट हैपन. आपको साथ साथ कैरी करना है तो रिवाइज करते रहना पड़ेगा. तो टाइमली रिवीजन. एंड द थर्ड थिंग इज टाइम बाउंड प्रैक्टिस. अब टाइम बाउंड का मतलब पहले दिन से टाइमर सेट करके आपको सॉल्व नहीं करना है. टाइम ऑडिट, एज आई हैव मेंशन, टाइम ऑडिट करना है कि अभी 35 मिनट लग रहे हैं, फिर इसी सेट को 25 मिनट लगे, फिर इसी टाइप की वेराइटी को सॉल्व करने में मुझे 10 मिनट लगे. तो वो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है उसकी आपको ऑडिटिंग करनी है. और वंस इट फॉल्स इन द रेंज देन यू कैन स्टार्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस. तो तीसरी चीज वो है. और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक्स एंड देयर एनालिसिस. सो इट शुड नॉट बी लाइक कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं पर मॉक नहीं दिए. तो हाउ यू विल एक्सेस की आप कहाँ लाए करते हो और क्या इम्प्रूव करना है, किस चीज पे कम ध्यान देना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है. तो स्ट्रैटेजी कैसे आप रिविजिट करोगे. तो उसके लिए मॉक्स इज फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग. पर सर क्योंकि मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स का ही टाइम है टू स्टडी, लाइक सैटरडे संडे ही है, तो ये चांसेस तो डेफिनेटली होंगे कि एज कम्पेयर टू अ स्टूडेंट हु स्टडिंग फुल टाइम शायद मेरे मॉक अटेम्प्ट्स उतने ना हों जो सिर्फ वीकेंड पे प्रिपरेशन कर रहा है. तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करें. या फिर ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि मैं कम मॉक्स लिख रही हूँ बिकॉज आई एम स्टडिंग ओनली ऑन वीकेंड्स. तो विल दैट बी अ डिसएडवांटेज इन एनी वे. इफ यू आर अपेयरिंग फॉर मॉक्स तो बिलो 18 इज नॉट रिकमेंडेड. आपको 18 मॉक देने. नाउ यू हैव टू प्लान कि वो 18 कैसे दिखेंगे. अच्छा. इस महीने में 1, अगले महीने में 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन. आखिरी में 3 देने, पहले 4 देने, उससे पहले 4 देने. इट्स अप टू यू, बट बिलो 18 इज नॉट रिकमेंडेड. क्योंकि बिना मॉक के हाउ यू विल एनालाइज, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. नो, एंड इनिशियली हो सकता है फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो, पर बाद में आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है. तो एनीवेज प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका इज मॉक्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ यू आर वरीड कि मेरे 9 घंटे में से तो 6 घंटे मॉक में चले जाएंगे,
तो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो वो जाने दो. मॉक इज नॉट ओनली फॉर 2 hours, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ 6 hours. आप मॉक दोगे, सॉल्यूशंस एनालाइज करोगे, गलतियां देखोगे, फिर एक बार और सॉल्व करोगे. दिस इज अ कंप्लीट मॉक लुक्स लाइक, नॉट जस्ट 120 minutes. सो 18 से कम नहीं, बाकी तो आप 20-25 रोज मॉक दे लो मेरे लिए तो, पर एनालिसिस होना जरूरी है. ओके ओके ऑलराइट. सर, आपने जो ये नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स या जो ये मॉक स्ट्रैटेजी बताई, उससे ही मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि क्या जो ये वीकेंड वाली स्ट्रैटेजी, इतना सारा जो हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ही फॉलो कर पाते हैं, डिसिप्लिन एस्पिरेंट ही फॉलो कर पाते हैं, या कोई भी फॉलो कर सकता है आपके अकॉर्डिंग? टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के लिए ही है. Okay. अगर आप बहुत कैजुअल है अपनी प्रिपरेशन में, तो आपने एक वीकेंड खोया तो वो गया. आपके पास नंबर ऑफ वीकेंड्स. इट इज नॉट मंडे के ट्यूसडे विल कम एंड आई कैन कॉम्पनसेट. इट इज अ वीकेंड विच विल कम आफ्टर नेक्स्ट 5 days. तो सिर्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ही इसको फॉलो कर पाएंगे, और उन्हीं के लिए ये स्ट्रैटेजी है. क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स है. क्या आपका दिमाग 9 घंटे टिकता है पढ़ाई में? मतलब आपने 9 घंटे पढ़ ली, खुद को बांध लिया, पर इफेक्टिवली आपने 3 ही घंटे पढ़ा है शायद, है ना? क्या आपको आदत है? क्या आप बहुत समय से पढ़ाई के माहौल में थे? नहीं थे. तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. एंड इफ यू कैन कंट्रोल दैट ब्रेन फॉर 9 hours डेडिकेटेड प्रिपरेशन, देन इट इज फॉर ओनली दोज डिसिप्लिन कैंडिडेट्स एंड दे शुड गो फॉर इट. अनडिसिप्लिन कैजुअल अप्रोच अगर है तो रीडू का टाइम ही नहीं है. ओके ऑलराइट. तो सर, क्या ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे एस्पिरेंट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या फिर दे शुड जॉइन अ कोचिंग? अकॉर्डिंग टू यू क्या सबसे बेस्ट प्लान होगा? इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. टू आंसर दिस, इट इज नॉट इन वाइट और ब्लैक. देयर इज अ ग्रे रीजन एज वेल. द फर्स्ट थिंग इज हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन टच विथ मैथमेटिक्स. ओके. सबसे पहला चेक तो यही है. कितने साल पहले अंग्रेजी की बुक पढ़ी थी, और आपको याद भी है एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है. तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई से कितने एसोसिएटेड है, पहली चीज. दूसरी चीज, आपका खुद पे डिसिप्लिन कितना है, क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं. तीसरी चीज, डू यू हैव अ पीयर ग्रुप वेयर यू कैन डिस्कस डाउट्स, रेज अ क्वेरी एंड अपडेट योर प्रोग्रेस. तो ये सब कुछ आप खुद से कर सकते हो. आपके पास ऐसा पीयर ग्रुप है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो गो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन. अदरवाइज इफ यू नीड ऑल दिस सपोर्ट, देन डेफिनेटली गो जॉइन अ इंस्टीट्यूट who will take care of all these things. They will give you proper class का schedule, they will give you regular updates about your progress. आप mock देंगे, ये सब करेंगे. तो depends person to person कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है. ओके सर, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स पे ही प्लान बनता है. वी ओनली हैव वीकेंड्स टू स्पेंड टाइम विद देम. तो क्या ऐसे कंडीशन में मुझे एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाना चाहिए, या फिर एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल वुड आल्सो वर्क? आपको अंग्रेजों के जमाने का जेलर बनना पड़ेगा खुद के लिए. मतलब स्ट्रिक्टनेस के बिना तो आपका हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ओकेशंस, फेस्टिवल्स, प्लान्स आते ही रहेंगे. वीकेंड्स इज द डे वेयर पीपल थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स. तो आप अपना शेड्यूल बताओ ना. जैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऑफिस में शेड्यूल बताते हैं, बाकी चीजों के प्लानर बनाते हैं, तो आप प्लानर घर वालों को दो कि यार आई एम will be taking off from my preparation only on second Saturday and fourth Saturday. आधा दिन I am free. So 4 घंटे सैटरडे पढ़ूंगा, 5 घंटे उस, तो 9 घंटे खत्म हो जाएगा. जो एक दिन है, बस वो एक दिन आपको प्लान करना है महीने में किस दिन आप लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनके प्लान्स को अकोमोडेट कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास टू कीप इन माइंड यू हैव ओनली वीकेंड्स, नथिंग एल्स. सर, इतना जो हमने प्लान डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी डिस्कस की, जो वीकेंड वाले स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, तो आई एम श्योर आपके पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे. सो क्या ऐसे एस्पिरेंट्स हैं या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी प्रोग्रेस को या जिनकी प्रिपरेशन को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया एंड दे मेड इट टू अ ग्रेट बी स्कूल? There is an endless list to it, so I will not say any 1 or 2 names. अच्छा, okay. Otherwise others will feel कि मैंने क्या कम मेहनत की थी सर जो आपने मेरा नाम नहीं लिया. But मोस्टली जो सिंसियरिटी है वो वीकेंड बैचेस में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर पेइंग फॉर देयर क्लासेस. तो व्हेन यू स्पेंड अ सिंगल पेनी, यू टेक गुड केयर ऑफ इट कि वेयर द सिंगल पेनी गोज इन, वेयर इट इज इन्वेस्टेड. कैजुअल एटीट्यूड कम होता है, तो सक्सेस रेट भी हाई है.
तो वीकेंड्स का ज्यादा सक्सेस रेट है इनफैक्ट वीकडेज से, बट इट इज नॉट टू मेक इन्फीरियर कि वीकडेज वालों का उतना सक्सेस रेट नहीं है. आप उतने सिंसियर हो जाओ, वो सिंसियरिटी क्वोशेंट की बात है. जो सिंसियर होगा विल एस इट. Okay, very well said, I think. So all those students who think कि वीकेंड में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है या सिर्फ 2 दिन पढ़ के वीकेंड के मैं कैट क्रैक नहीं कर सकता, तो आज ये एपिसोड देख के और मयूर सर के इंसाइटफुल थॉट्स सुन के आपके व्यूज़ डेफिनेटली बदल जाएंगे. सो नाउ यू नो कि आपको किस तरीके से एक ऑडिट शीट बनानी है, एरर लॉग बुक बनानी है, किस तरीके से आपको रिविजन करना है और मॉक्स कब देने हैं और कितने घंटे पढ़ाई करनी है. सो इफ़ यू आर समवन हु ओनली हैज़ वीकेंड्स टू डू द कैट प्रिपरेशन, सो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड अगेन एंड अगेन और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. And for more such informative content, stay tuned on Supergrads Cat YouTube channel.